हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पेपर सोल्व करेंगे रीजनिंग सेक्शन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल, जिसका पेपर 30/7 को हुआ था और इसका टाइमिंग था 2 से लेके 5 बजे तक। तो इसका रीजनिंग सेक्शन सोल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसकी वाटर इमेज यानी कि जल आकृति बनानी है। जल आकृति का मैंने आपको क्या बताया है, जो नीचे की चीज़ होगी वो ऊपर हो जाएगी और जो ऊपर की होगी वो नीचे हो जाएगी। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों सेम रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये नीचे की तरफ है, तो ये आकृति में कहाँ दिखाई देगा हमें, ऊपर की तरफ। ये ट्रायंगल नीचे की तरफ दिखाई देगा क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ है। लेकिन कैसा दिखाई देगा, देखो इसकी ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है, तो हमें आकृति में ये कहाँ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। बाकी सब चीज़ों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी सब क्या है, सिमेट्रिकल है। अब देखो किस ऑप्शन में ट्रायंगल नीचे की तरफ और स्क्वायर ऊपर की तरफ है। पहले ऑप्शन में क्या है, नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या है, नहीं है। तीसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है लेकिन ट्रायंगल की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी की ऐसी है ना। हमारे में कैसी होनी थी, ऐसी वाली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसमें ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट कैसे करेंगे, देखो भारत में चलता है रुपया, मलेशिया में रिंगिट चलता है, चीन में युआन चलता है, जापान में क्या चलता है, येन, YEN, येन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरो, तो यूरो हमारा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है, हमारी आकृति राइट हैंड को टर्न कर रही है और उसका राइट हैंड की एक लाइन जा रही है, फिर लेफ्ट हैंड को टर्न कर रही है और उसकी लेफ्ट हैंड की लाइन चली गई। ठीक है, तीसरे में भी सही हुआ है, राइट को घूमी राइट की गई। अब क्या होना था, लेफ्ट को घूमती और लेफ्ट की जाती। बनना क्या था हमारा, हमारा बनना था आकृति टी, क्योंकि ये वाली लाइन जाती और ये ऐसे टर्न कर जाती। तो हमारी किस चीज़ में गलती है, आकृति नंबर 4 में, विषम आकृति पूछी थी इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें से ऑड वन आउट करना है। फिर से देखो, PQR छोड़ के S, TU छोड़ के V, यानी 2 का अंतर है बीच में 2 रखे हुए हैं। U में देखो UVW 2 छोड़े, लेकिन X के बाद खाली 1 छोड़ा है। YZ छोड़ के यहाँ पे क्या आना था, UXA। बाकी सब में देखो GHI छोड़ के J के बाद KLM 2 छोड़ के, यहाँ भी 2 छूटे, यहाँ भी 2 छूटे। K के बाद देखो LM N आ गया 2 छोड़ के, N के बाद OPQ 2 छोड़ के। तो बाकी सब में 2 छूटे, इसमें खाली 1 छोटा है सेकंड ऑप्शन में, यानी X के बाद A आना था। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसमें भी ऑड वन आउट करना है, मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। देखो हमें और कुछ चीज़ नहीं देखनी, हम ऑड वाला रूल लगाएं, तो ये 2 ऑड है, ये 2 इवन है, वो भी लगा सकते हैं। आप इसमें से कहोगे कि 8 क्यूब है, इसे लगा दो, नहीं, 3 एक जैसे होने चाहिए और एक अलग होना चाहिए। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्राइम और कंपोजिट, यानी भाज्य और अभाज्य। हमारी 45 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है और 22 भी भाज्य है, लेकिन 5 क्या है, 5 खाली या तो खुद से कटती है या फिर 1 से। तो हमारी 5 क्या है, प्राइम नंबर, बाकी सब क्या है, कंपोजिट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो ये क्या है, इसे कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन बाकी की 2 में भी होना चाहिए। इनमें क्या रिलेशन है, देखो E के बाद F आ रहा है लास्ट में, L के बाद M आ रहा है, T के बाद U और X के बाद Y, यानी उल्टा रिलेशन चल रहा है। जो शुरू में है उसमें उसका नेक्स्ट नंबर लास्ट में है, जो दूसरे पे है वो सेकंड लास्ट में है ना। तो इनमें ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखो A के बाद यहाँ पे H आ रहा है, B आता तो ठीक होता, R के बाद S आ रहा है, ठीक है, U के बाद क्या आता, V आता, लेकिन क्या आया यहाँ पे T, गलत है। L के बाद M आया, M के बाद क्या आना था, M के बाद आना था N, तो यहाँ पे गलत हो गया। इसे देखो, P के बाद Q, G के बाद H, I के बाद J, C के बाद D, ये हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया एनालॉजी कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो भाई, फाइल का कोड है 8, स्टेप का कोड है 15
और हमें क्रॉप का कोड बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इन सब का अलग अलग कोड लिख लेंगे। एफ का कोड 6, आई का 9, एल का 12, 12वें नंबर पे ना, और ई का 5। इसके बाद स्टेप को देखेंगे। एस का 19, टी का 20, ई का 5 और पी का 16। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करके देखते, जोड़ के देखते हैं, क्या पता जोड़ के कोड दे रखा हो। 9 और 6 15, 5 20 12 32 आ गया इसका। और इसका 20 5 25, 25 16 41 और 19 60, ये 60 आ गया। 32 का दिया हुआ है 8, 60 का 15। ये कैसे हुआ होगा? अगर मैं इसे 4 से भाग कर दूं तो 4 अट्ठे 32 होता है नहीं होता है, और इसे भी 4 से भाग कर दूं तो 15 चौका 60 होता है नहीं होता है। तो कहीं यही तो कोड नहीं है। क्रॉप का देखेंगे अब हम। 3 प्लस आर का कोड होता है 18 प्लस ओ का 15, ये 16, पी का 16 15 31, 31 3 34, 34 18 52। इसे 4 से भाग करके देखो, क्या आ गया? 13। क्या 13 है ऑप्शन में? हाँ है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस आपको लॉजिक पता करना है, कैसे भी करके करो, लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। ये दिमाग का खेल आप कितनी जल्दी कर पाते हो। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो लुप्त संख्या पता करनी है इसमें। 98 और 35 133, 33 168 में 35 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 35 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी 35 जोड़ा होगा। तो कौन सी संख्या आएगी? 63 35 98 होते हैं, तो 63 आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो फिर से एनालॉजी वाला सवाल, जो इन दो में रिलेशन होगा वही इन दो में होगा। ए के बाद बी सी छोड़ के डी, क्यू के बाद आर एस छोड़ के टी, डी के बाद ई एफ छोड़ के जी, यानी दो छोड़ रहे हैं, सीधी कैसे चल रही है? इधर से इधर। तो इसमें भी ऐसी होगा। यहाँ पे एस आया है, इसका मतलब यहाँ से दो छोड़े होंगे तब ऐसा आया है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? पी, पी के बाद क्यू आर छोड़ के एस, यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा एफ, जी एच छोड़ के आई, ठीक है। उसके बाद में वी, वी के बाद क्या आता है? डब्लू एक्स वाई, दो छोड़ के आ गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो भाई, स्पीकर को बोल रहे हैं चार्जर, चार्जर को पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को घड़ी, और घड़ी को बोल रहे हैं चित्र। तो समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? हमें पता है, समय घड़ी में देखते हैं, और घड़ी को क्या बोला है? चित्र, यानी कि पेंटिंग। ये पेंटिंग है, तो जब हम घड़ी देखने की बात करेंगे इसका मतलब हम पेंटिंग देखने की बात करेंगे, तो हमारा पेंटिंग ही सही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये कथन और तर्क वाले सवाल हैं। जो तर्क हमारा पॉजिटिव होगा और इसे सपोर्ट करेगा स्टेटमेंट को, वही हमारा करेक्ट तर्क होगा, करेक्ट हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। क्या हमारे देश में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा है, एक कथन है। पहला तर्क देखो, नहीं, सभी को शिक्षित करना सरकार की चिंता नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट नेगेटिव हो गया, इसलिए ये गलत है। दूसरा, हाँ, यह कदम निरक्षरता को मिटाने में सहायता कर सकता है। इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इसे करने से हमारे देश की निरक्षरता मिट सकती है। तो एक तो पॉजिटिव है तर्क हमारा, और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इससे मिलता जुलता तर्क है, तो ये हमारा क्या है? मजबूत तर्क है। और ये कमज़ोर तर्क है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और नेगेटिव सेंस वाले हम कमज़ोर तर्क में लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। देखो फिगर कंप्लीशन का सवाल है, कैसे करेंगे? इसमें होती है सिमेट्री। सिमेट्री कैसे देखेंगे? देखो इधर देखो सिमेट्री, ये नीचे है तो ये ऊपर आ गया, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया। ऐसी ही सिमेट्री इधर भी दिखाई देने को मिलेगी, है ना। जब सभी में ये पत्ता बन रहा है तो इसमें भी बनेगा, ये पत्ता बना, इसमें ये ऊपर है तो इसमें नीचे होगा, और इसमें नीचे है तो इसमें ऊपर होगा। कौन से ऑप्शन में सही है? देखो इसमें तो गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, क्योंकि ये इसमें ऊपर आ रहा है। कौन से में नीचे आ रहा है? इस वाले में। और ओरिएंटेशन भी इसकी सही है। इन दोनों की ओरिएंटेशन, फर्स्ट और थर्ड की तो ओरिएंटेशन ही गलत है, तो इसलिए गलत हो गए। इन दोनों की सेकेंड और फोर्थ की ओरिएंटेशन ठीक है, लेकिन इसमें क्या था? काला वाला नीचे आना था। आगे समझ में। अब नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के लिए सटीक बैठता है। कैसे बताएंगे? देखो फल सेब संतरा क्या होता है, इसका वेन डायग्राम कैसे होता है? ये फल हुआ,
सेब अलग है, लेकिन सेब क्या है? फल है, सभी सेब फल हैं, और सभी संतरे फल है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही पेय पदार्थ, चाय भी पेय पदार्थ है और कॉफ़ी भी पेय पदार्थ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। पुरुष, नर्तक, महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये नर्तक हैं। कुछ महिलाएं भी नर्तक हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी नर्तक हो सकते हैं, लेकिन महिला और पुरुष में कोई रिलेशन नहीं है ना। बचा कौन? महिलाएं, माताएं, वकील। देखो सभी माताएं कौन हैं? महिलाएं हैं। उसके बाद में कुछ माताएं भी वकील हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी वकील हो सकती हैं। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। देखो हमें क्या बताना है? वेन डायग्राम किसका? षटभुज, बहुभुज और सप्तभुज, यानी कि पॉलीगन, हेक्सागन और हेप्टागन। देखो सबसे पहले आता है पॉलीगन, इसका ही पार्ट होता है हेक्सागन और इसका ही पार्ट होता है हेक्सागन, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो। अब ये आ गया ब्लड रिलेशन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्री के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री है। महिला आकाश से किस तरह संबंधित है? तो इसमें देखो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें इसमें किस चीज़ पे फोकस करना है? मेरे। इंग्लिश में माई पे फोकस करना है, जो हमारा बोलने वाला है उसके शब्दों पे फोकस करना है। तो मेरे, मेरे कौन है? आकाश कह रहा है कि मेरे पिता। तो सबसे पहले आकाश के पिता कौन हुए? हमने मान लिया ये आकाश है, इसके पिता ऊपर की जनरेशन में गए, ये इसके पिता। मैं मेल को ट्रायंगल से डिनोट करता हूँ, ये आकाश के पिता हो गए। वह मेरे पिता की पुत्री, इनके पिता की पुत्री कौन हुई? इसकी बहन आकाश की। आकाश भी मेल है, तो ये आकाश हो गया, है ना, ये आकाश हो गया। ये इसकी बहन हो गई। पुत्री के इकलौता भाई, इकलौता भाई कौन हुआ इसका? आकाश। आकाश की पत्नी, भाई की पत्नी यानी आकाश की पत्नी, आकाश की पत्नी ये हो गई। और पत्नी और पति को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, ये प्लस हो गया इनके दोनों के बीच में। बहन और भाई होंगे तो प्लस नहीं आएगा, लेकिन पति और पत्नी होंगे तो प्लस आएगा। पत्नी की पुत्री है, इसकी पत्नी की पुत्री कौन हुई? आकाश की भी तो बेटी हुई। तो पूछा है महिला आकाश से किस तरह संबंधित है। महिला कौन है? ये जो लड़की है ये है महिला, क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है। वह मेरे पिता की पुत्री के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री है। तो पुत्री कौन थी इसमें? ये, और यही महिला है। आकाश से संबंध बताना है किसका? महिला का। तो महिला का संबंध बताना है। महिला का संबंध क्या है? महिला आकाश की क्या हुई? बेटी, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर। इंग्लिश में पूछेगा हाउ इज द वोमन रिलेटेड टू आकाश। अगर पूछता आकाश किस तरह संबंधित है महिला से, तो आकाश क्या होता? पिता। तो शब्दों का खेल है, ये अच्छे से समझना आपको, ठीक है। इन्हें आपको ये फैमिली ट्री बना के सोल्व करना है। मैं इसे चैप्टर को भी करा दूंगा, आज या कल में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसमें देखो CEGIKMUWY, हम हमेशा ऑप्शन से सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन उठा के रख लो यहाँ पे, OQS। देखो G के बाद H छोड़ के I, और यहाँ पे M के बाद N छोड़ के O, यहाँ पे S के बाद T छोड़ के U। यहाँ तक तो करेक्ट आ रहा है। अब ये देखो I, J छोड़ के K, फिर L छोड़ के M, O के बाद P छोड़ के Q, Q के बाद R छोड़ के S, सही है। यहाँ पे भी U के बाद B छोड़ के W, W के बाद X छोड़ के Y, ठीक है। यहाँ पे भी D छोड़ के E, E के बाद F छोड़ के G। तो करेक्ट बैठ के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी रख के देख लो, कोई सा भी करेक्ट नहीं बैठेगा, है ना। तो ऑप्शन के थ्रू सोल्व करेंगे हम रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ भाई। अब ये वाला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 17। दो धारणाएं दी हुई हैं, एक कथन दिया हुआ है। सबसे पहले कथन को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग ही धारणा बताएंगे कौन सी धारणा सही है। दीपेश आने वाले गुरुवार को कोलकाता के एक रिसोर्ट में
अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए रविवार को निकलता है रेलगाड़ी से कोलकाता के लिए। धारणा क्या है? दीपेश मंगलवार को कोलकाता पहुंचेंगे, दीपेश गुरुवार को या उससे पहले कोलकाता पहुंच सकते हैं। देखो, क्या मंगलवार का कहीं पे भी जिक्र है इसमें? कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस चीज़ का जिक्र ही ना हो और हमारे कथन से रिलेशन ही ना हो उसका, तो हमेशा वो धारणा क्या होगी? गलत। अब दूसरी धारणा देखो, दीपेश गुरुवार को या उससे पहले कोलकाता पहुंच सकता है। शादी कब है? गुरुवार को। तो अगर ये निकला है अपने घर से पहले, इसका मतलब गुरुवार या उससे पहले ये पहुंचेगा। तो ये हमारी अजम्पशन ठीक होगी। तो जो भी अजम्पशन हमारे कथन से रिलेटेड है, उसके फैक्ट्स को जस्टिफाई कर रही है, वो हमेशा सही होगी। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, जैसे मंगलवार का कोई जिक्र नहीं था, वो हमेशा गलत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। डाइस वाला सवाल है, किसके अपोजिट बताना है? जेड के सामने, यानी जेड के अपोजिट बताना है। जेड कहाँ पे? एक यहाँ पे है, और जेड कहाँ पे है? और कहीं नहीं है। लेकिन जेड के साथ में क्या क्या है? एस है, टी है। इस वाली में एस टी नहीं है, इस वाली में एस और टी है। तो हमें एक रूल पता है, अगर किन्हीं दो डाइसों में दो नंबर कॉमन हो या दो फेस कॉमन हो, तो तीसरा फेस जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसमें दो कॉमन है, एस और टी। तो एक्स के अपोजिट क्या हो गया? जेड। हमें किसके अपोजिट बताना है? जेड के। क्या हुआ? एक्स। आगे समझ में? डाइस का मैंने चैप्टर भी कराया हुआ है, वहां से आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 100 विद्यार्थियों की कक्षा है, क्लास है। नंदन शीर्ष से, यहाँ से टॉप से 70 पे है और आरोही नीचे से 40 है। देखो 70 और 40 कितने होते हैं? 110। इसका मतलब आरोही अगर लेफ्ट से इधर से शुरू हो रही है तो यहाँ पे 40 नहीं होगा, क्योंकि टोटल बच्चे ही 100 हैं। तो आरोही किस तरफ हो सकती है? आरोही होगी इस तरफ, है ना, ये 40। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 70 ये 40 और बीच में भी कुछ बच्चे होंगे, तो ये तो 100 से काफ़ी ऊपर चले गए। तो हमेशा ये ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा। बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे? बीच में जो बैठे हैं कैसे निकालेंगे? इसका एक रूल बता देता हूँ मैं आपको। लेफ्ट प्लस राइट हो गया माइनस टोटल माइनस 2। इसका जस्टिफिकेशन मैं दूंगा क्यों। सबसे पहले निकाल लेते जवाब। 70 40 110, 110 में से 100 गए, टोटल चला गया, 10 बचे, 10 में से 2 गए 8। देखो भाई, हमने ये वाली यहाँ से कैलकुलेशन कर ली, इधर से ये 40 कैलकुलेट हो गई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट हो गई, कितनी हो गई? 70। तो ये जो बीच वाले हैं ये तो हमारे 2 बार कैलकुलेट हो गए ना। तो हमने 70 40 में इन्हें भी कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसमें से टोटल घटा दें, ये घटा दें, तो बचेंगे कौन से? ये वाले। लेकिन ये 2 क्यों आया? 2 इसलिए क्योंकि हमने जब इधर से इधर तक गिना था तो 70 में इस वाली पोजीशन को, जो हमारी नंदन की थी, इसे एक बार यहाँ पे गिन लिया, और एक बार जब हम इधर से इधर तक गिन लेते एक बार यहाँ पे गिन लिया। ऐसे ही इसकी पोजीशन को 2 बार गिन लिया। तो इसलिए इन दोनों को एक एक पोजीशन घटा दिया। तो एक पोजीशन इसकी, एक पोजीशन इसकी, टोटल पोजीशन कितनी घटी? 2। तो टोटल बच्चे कितने आए बीच में? 8। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 70 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? ये लेफ्ट से 40 है, 40 है ना। जब ये 40 हो गया है ना, इसकी 40, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 है, टोटल 60 हो गए, है ना। जब ये 60 थे, ये यहाँ से यहाँ तक 60 भी हैं। जब ये 60 थे और ये 70 थे, तो 70 माइनस 60 कितने? 10। लेकिन साथ में ये और ये पोजीशन 2 बार काउंट हो गई, -2, कितने बचे? 8। ये सीख लोगे अगर फॉर्मूला तो बहुत फ़ायदा है, सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल करो भाई। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है इसे। कैसे लगाएंगे? देखो के सब में सेम है, उसके बाद में देखेंगे के ए, उसके बाद में के ए आएगा, है ना, ओ बाद में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? 4। उसके बाद में ओ सब में कॉमन है, एल सब में कॉमन है, एल के बाद आएगा ए, लेकिन ए इन दोनों में कॉमन है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? ए के बाद जी, तो ये उसके बाद आएगा, यानी 3rd, है ना।
उसके बाद ये बार आएगा, सेकंड आएगा। 432 कौन से ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में 432 है ही नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन, यही। तो पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी, जहाँ हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठ जाए हम वहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा टाइम भी बचेगा और सवाल भी सोल्व हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रीजनिंग का सोल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए सोल्यूशन की तो आप मुझे बताइए कमेंट में लिख के, मैं और वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।